अगर भारतीय रेलवे में एक स्टेबल और बढ़िया सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाना एक सपना है, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो बड़ी भर्ती आने वाली है, उससे जुड़ी हर जरूरी बात को समझने वाले हैं। मतलब कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनटीपीसी है क्या। इसका फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन जॉब्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करता है और ये डिवीजन होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए और दूसरा ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं कौन कौन सी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि रेलवे ने 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए ही रास्ते खुले रखे हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, मतलब जिन्होंने 12th पास कर लिया, उनके लिए जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी पोस्ट्स हैं। और ग्रेजुएट्स के लिए भाई मौके और भी बड़े हैं। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, हाँ जिसे पहले गुड्स गार्ड कहते थे, और सीनियर क्लर्क जैसी बड़ी पोस्ट शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई अभी स्कूल से निकला हो या किसी के पास डिग्री हो, रेलवे में सबके लिए जगह है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि क्या इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। मतलब एजुकेशन और एज लिमिट की क्या शर्तें हैं। देखिए, शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और एज होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच। वहीं अगर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो बस किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री चाहिए और एज लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा है, 18 से 36 साल तक। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सैलरी, है ना। जो लोग रेलवे में करियर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो पे स्केल है वो 7th पे कमीशन पर बेस्ड है, जो इसे बहुत ही ल्यूक्रेटिव मतलब आकर्षक बनाता है। ये अपने आप में एक कम्पेटिटिव सरकारी सैलरी का सिग्नल है। सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स की। यहाँ पर बेसिक पे 19,900 रुपये से शुरू होती है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। जब इसमें महंगाई भत्ता, मकान का किराया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी चीजें जुड़ती हैं, तो हर महीने इन हैंड सैलरी लगभग 28,000 से 35,000 तक पहुंच जाती है। अब आते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, जहां सैलरी और भी शानदार हो जाती है। यहां बेसिक पे 25,500 रुपए से शुरू होकर 35,400 रुपए तक जाती है और सारे भत्ते यानी अलाउंसेस जोड़ने के बाद स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट्स पर इन हैंड सैलरी आराम से 45,000 से 55,000 रुपए महीना तक पहुंच सकती है। तो ये इन हैंड सैलरी का हिसाब कैसे बनता है? इसमें आपकी बेसिक पे के साथ साथ महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए जैसे मेन अलाउंसेस को जोड़ा जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सैलरी के अलावा रेलवे पास और बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज जैसे जबरदस्त फायदे भी मिलते हैं, जो इस पूरे पैकेज को और भी शानदार बना देते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये नौकरी मिलती कैसे है। चलिए अब सिलेक्शन के 4 स्टेप प्रोसेस को समझते हैं, जो इस सफर का कह सकते हैं आखिरी पड़ाव है। देखिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस में 4 मेन स्टेजेस हैं। पहला है CBT 1, जो एक तरह का क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे बस पास करना होता है। असली कंपटीशन तो CBT 2 में होता है, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट यहीं से बनती है। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से एक स्किल टेस्ट होता है, जैसे क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, इसमें कुछ हर्डल्स भी हैं, लेकिन अगर तैयारी सही हो तो इन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक स्टेबल और रिवॉर्डिंग फ्यूचर की तरफ सही रास्ता है? रेलवे की ये स्टेबिलिटी, अच्छी सैलरी और देश सेवा का मौका, क्या ये करियर गोल्स के साथ मैच करता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।